विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आजमगढ़ के डॉक्टरों ने संकल्प लिया कि जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ही स्वस्थ रहा जा सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में समय से सोना, समय से उठना है, पोषक तत्वों का सेवन करना है और व्यर्थ के तनाव से बचना है। अगर इन पर काम किया गया तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। डॉक्टरों ने भी कहा कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है और अपनी क्षमता के अनुसार ही काम कर सकते हैं। किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ आए मरीज के साथ कोई अनहोनी हो। वो भरसक प्रयास करता है कि मरीज स्वस्थ होकर लौटे, लेकिन इसके बाद भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए डॉक्टर को दोष देना ठीक नहीं है, जैसा कि पिछले दिनों राजस्थान के दौसा में हुआ, जहां महिला चिकित्सक को आत्महत्या तक करनी पड़ी। अभी इस समय की रिसेंट घटनाओं में बहुत ही नाजुक मोड़ पे हमारा देश आ गया है। इस चीज़ पे बहस शुरू हो गई है कि डॉक्टर भी एक इंसान ही है और इंसान की तरह ही काम कर सकता है। वो भगवान का दर्जा देने का मतलब ये नहीं है कि उसमें वो सारी ताकत है कि मृत को भी जीवित कर देगा। इस समय एक दौसा की घटना हुई थी, आप लोग को पता ही है कि दौसा की घटना में एक डॉक्टर ने अपना प्रयास किया, उसके बाद भी डेथ हुई, लेकिन उसके बाद इतना प्रताड़ित हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। तो हम सभी देशवासियों से, आजमगढ़ वासियों से, सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि डॉक्टर्स को अपना काम कर दें। जिस भी डॉक्टर पर विश्वास हो उससे ट्रीटमेंट कराएं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन जिस पे भी विश्वास करें उसको ट्रीटमेंट का मौका दे, उसको अपनी कुशलता को दिखाने का मौका दे। और मैं एकदम बड़े ही उससे कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि हर डॉक्टर यही चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए, क्योंकि उसको मारने का कोई मतलब नहीं है, कोई दुश्मनी तो उससे रहती नहीं है। और अगर उसकी इनकम्पेटेबिलिटी आप मानते हैं तो इनकम्पेटेबिलिटी की कोई परिभाषा नहीं होती, क्योंकि एमबीबीएस उसने किया था, एमएस किया था, मान लीजिए जरूरत पड़ने पर सुपर स्पेशलिटी किया था, और वो बहुत से एग्जाम दे के आया रहता है। उसके बाद उसने बहुत सी सर्जरी की हुई है जो सक्सेसफुली लोग घर चले गए होते हैं। तो इनकम्पेटेबल उस आदमी को मान लेना जिससे बहुत लोग ठीक हो चुके हैं। तो एक अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो वो उसके योग्य नहीं है, ये मान लेना मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं है। नहीं तो फिर योग्यता की कोई भी परिभाषा नहीं रह जाती। फिर तो कोई भी आदमी जो 10 रेस जीत चुका है, अगर एक रेस हार गया तो इसका मतलब कि वो योग्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा यही मानना है कि उसको अपना काम करने दें। और सारे लोग जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मतलब विश्वास की कमी डॉक्टर और पेशेंट के बीच हुई है, और मैं ये चाहता हूं कि धीरे धीरे डेवलप हो। उसमें डॉक्टर्स का भी योगदान होना चाहिए, जो कि कई डॉक्टर की ओर से भी कुछ कमियां रही हैं, कम्युनिकेशन रहा है, उसको भी दूर किया जाएगा। और उसकी वजह से डायरेक्ट पेशेंट से जो हम लोग भगवान के दर्जे के लिए एक बार दिया गया था, उसको दोबारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पे क्या संकल्प लेंगे और क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस पे यही संकल्प लेंगे कि हम लोग जो भी जरूरतमंद हैं उनकी जरूर मदद करेंगे, बशर्ते कि वो डॉक्टर पे विश्वास करें। देखिए, पैसा रुपया एक फैक्टर होता है, वो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल से लेकर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तक के बीच भी मिड होता है। और अगर हर जगह पे सुविधाएं और उनकी डिग्री एक जैसी होती है, कई बार आदमी इतना सुविधा भोगी हो गया तो उसे बहुत ही अच्छे रूम चाहिए, तो उसके लिए उन्हें पे करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो मिडिल क्लास है या उसके लिए है, उसके लिए भी अपनी सुविधाएं हैं जिनको वो चूज कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो अपोलो चला गया तो अपोलो की बिल उससे ज़्यादा लग रही है। वो अपोलो की बिल डिफरेंटली ज़्यादा है, वो उससे पहले ही पता है। तो उससे नीचे के भी स्टैंडर्ड है, उससे भी नीचे के स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि वो सुविधाएं आजमगढ़ में या बनारस में नहीं मिल सकती जो दिल्ली में मिल रही, तो वो उन चीज़ों को करे। और मेरा मानना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस में मैं यही कहता हूं कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच विश्वास ज्यादा पैदा हो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।